पार नैया लगा, पार नैया लगा भोले वाले और कोई सहारा। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, अब की आई है बारी हमारी। भोलेनाथ की आई है बारी हमारी, जी अब की आई है बारी हमारी। आके मुझको बचा, आके मुझको बचा, पार नैया लगा भोले वाले कोई हमारा। पार नैया लगा भोले वाले और कोई हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं, उदासीन नित रही गोसाई, खल पर हरि स्वान की नाई। जैसे कि आप मार्ग में जा रहे हो, अब मार्ग में कोई पागल कुत्ता बैठा हो, बुद्धिमानी इसी में है कि चुपचाप दाएं बाएं दूर से निकल जाओ, नहीं तो आप सब जानते हो काटे चाटे स्वान के दो भाग विपरीत। ठीक दुष्ट को इसी कोटि से मूल्यांकन करोगे तब तुम्हारा भजन स्थिर होगा। ये नहीं लड़का अनुकूल नहीं है फिर भी मरे जा रहे लड़के के लिए, बहू अनुकूल नहीं चल रही है फिर भी बहू के लिए सब नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो इसीलिए मैं रोज कहता हूं, जितनी बहुएं बैठी हैं अपनी सास की सेवा करें, इसलिए करें, इसलिए ना करें कि सास का वजन 50 किलो बढ़ जाएगा हमारी सेवा से। इसलिए करें कि आने वाले भविष्य में वो भी किसी की सास बनेंगे। तुमने इतना दुख दिया है तो वो तुमको एक लग्गी भर देखी जिसमें था नहीं तुम्हें मिलेगी। बोलो गोविंद भगवान। इसलिए आप समाज से परिवार से जो व्यवहार करोगे भविष्य की कोख से वही व्यवहार तुम्हें ब्याज के सहित मिलेगा। इसलिए आज भगवान खड़े हो गए भोलेनाथ। मैया पार्वती जी ने कहा बाबा कहां? भगवान शंकर बोले नंद भवन से न्यूता आया है। न्यूता। मैया पार्वती जी ने कहा हमने भी सुना लल्ला भयो 60 साल के बाद में, ठहरो साड़ी बदलने हम भी चलते हैं। भगवान शंकर बोले ना, आज की दावत जो है वो केवल हमारे लिए है, संसार के किसी की हस्ती नहीं जो आज की दावत बर्दाश्त करे। मैया पार्वती जी ने कहा तो कम मैं इतना खा लेती हूं कि उनका घट जाएगा। बोले घटने की बात नहीं देवी, तुम मुझे सत्य बताओ क्या है। भगवान शंकर ने कहा देवी आज हमारे प्रभु संकट में है, पूतना रूपी संकट आज भगवान को गोद में लिए बैठा है और भगवान का संकल्प है जो भक्त मेरे सन्मुख आकर के मुझे हृदय से लगा लेते हैं मैं उनका हर आदर स्वीकार करता हूं। तो सुनो बहुत खतरा है, सारा ब्रह्मांड तो भगवान की अंतरात्मा है, हृदय है। यदि भगवान के हृदय में कालकूट चला गया तो ये सारा का सारा संसार समाप्त हो जाएगा। क्यों? ईश्वरा सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर कहां है? ईश्वर का अपना कोई रूप नहीं होता है। सुन लो जरा, मुझे एक फिल्मी गाने की 2 लाइनें याद आ गई।
सुना दें आपको, आज से लगभग 40-45 साल पहले की रचना है। मुकेश जी ने गाया था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है। किसी की औकात जो पानी का रंग बता दे तो विज्ञान बहुत हाईलाइट है। पानी का अपना कोई रंग होता, ईमानदारी से बोलो, रंग होता। अब जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी और परमात्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। सुन लो भैया, अभी बड़ा बढ़िया सत्संग चल रहा था। आज हमारी हालत में अगर तुम होते एक शब्द नहीं बोल सकते थे। प्रभु की कृपा ही है। निवेदन सुनो, जैसे ईमानदारी से बताओ, ये बिजली जो जलाते हो आप, ये बनती काहे से है? बिजली काहे से बनती है? पानी से बनती है। पानी आपने बाल्टी तो बाल्टी पिया, कभी करंट मारा, गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी में स्नान किया, करंट लगा कभी? लेकिन वो करंट, वो पावर, उसका मूल घटक है जल। सुनना जरा, जल में करंट है, लेकिन ये तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसकी एक रासायनिक क्रिया नहीं होती है। जब रासायनिक क्रिया के द्वारा पनकी विद्युत परियोजना लगती है और उसी जल का जब मंथन होता है, वाष्पीकरण करके, ठंडा करके और नाना प्रकार से, तो उसमें से जो उसका मूल रूप है वो निकल करके मशीनों में जाकर स्टोर हो जाता है। सुनना जरा, लेकिन दिखाई अब भी नहीं पड़े। वो सप्लाई जब हमारे यहाँ आती है, बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइनें, 33 kV 11,000 आपके गांव में आई होगी, तारों में विद्युत दौड़ रही है। कभी किसी ने देखा उसका रूप कैसा होता है? कोई नास्तिक ये कह दे कि वो तो साहब साकार है ही नहीं, हम नहीं मानते इन तारों में बिजली है, तो बेटा जरा पकड़ के देखो, प्राण देना पड़ेगा। इसी तरीके से परमात्मा भी ऐसावासितम सर्वम यत् किंचित जगत, हम जगत कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसको केवल 2 साधनों से जाना जा सकता है। नंबर 1 त्याग, नंबर 2 वैराग्य। उसमें भी एक ही काफी है, जिसका नाम है त्याग। जब जीवन में त्याग आएगा तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। वही बिजली जब आती है, बल्ब में प्रकाश देती है, मोटर में गति करती है, ट्रेन के इंजन में लग जाए तो हजारों को इधर उधर खींच के पहुंचा देती है, हवाई जहाज में लग जाए तो उड़ जाता आकाश में सैकड़ों टन लोहा। तो इसी प्रकार से परमात्मा निराकार और साकार दोनों उसके रूप हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी, ये पृथ्वी नहीं थी, परमात्मा तब भी था। आज ये संसार सृष्टि है तो भगवान परमात्मा हैं, और कल को जब ये प्रलय हो जाएगी परमात्मा तब भी रहेगा। तीनों कालों में जो सत्ता रहती है उसी को सत कहा जाता है, उसी को परमात्मा कह दिया जाता है। भगवान, भग माने तीनों लोग, बान माने धारण करने वाला, जिसमें तीनों लोग धारण करने की सामर्थ्य है, उसी का नाम भगवान है। आप इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, ये सुरेशानंद आपको साकार लग रहे हैं कि निराकार? बोलो बोलो, साकार लग रहे हैं ना? दिखाई पड़े वो साकार? अच्छा एक बात बताओ, आज से 10 दिन पहले आपने जब देखा नहीं था
तो आप हमारे स्वरूप का चिंतन बैनर में देख के करते थे, अर्थात निराकार थे। और सुनिएगा 22 तारीख के बाद फिर निराकार हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जो दिखता है वो साकार है। और जरा गंभीर बात 1 मिनट के समझ लो, हमारे आपके कितने शरीर हैं? माता जी ने बताया था 3 शरीर है। स्थूल दिखता है, स्थूल, लेकिन सबसे कमजोर है जिस पर नक्शेबाजी हम लोग दिखाते हैं, हम। लेकिन इसके अंदर एक दूसरा शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म। हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है कितने लोगों को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये दिखने वाले से 1000 गुना ज्यादा पावर का है। इसके अंदर एक और तीसरा शरीर है जिसको कारण कहा जाता है, उसी का नाम आत्मा है। जो हमारे मन बुद्धि चित्त ने किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को संकल्पित किया तो अंदर से कोई कहता है ये सही है अथवा गलत है, उसी का नाम परमात्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बृहद व्याख्या कभी फिर। भगवान शंकर ने कहा देवी विलंब हो रहा है। मैया पार्वती जी ने कहा ठहरो। पूजन का थाल लिया और भगवान शंकर के ऊपर जल से अभिषिंचित किया। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मृत पुंडरीकाक्षाभ्यंतरा शुचि। तिलक लगाया, दधी गोरोचन भगवान शंकर को दिया और बड़े प्रेम से मस्तक चूमा और कहा हे प्रभु, हे नारायण, यदि मैंने मन वचन कर्म से केवल शिव के लिए ही जीवन बलिहार किया है तो हलाहल विष भी मेरे पति का बाल बाका नहीं करेगा। और भैया भगवान शंकर है पूतना के गले में फिट हो। कन्हैया से कहा मुंह खोलो। अब देखिए यहाँ कर्ता कौन दिख रहा है? कर्ता दिख रहे हैं गोविंद जी। और कर कौन रहा है? महाकाल। तो जितना ये संसार है ये महाकाल से आबद्ध है, महाकाल से परे नहीं है। भगवान नारायण ने पूतना के पयोधर को मुख में रखा, बस इतनी ड्यूटी थी ठाकुर जी की। फिर तो महाकाल, अरे जिसको महाकाल मुंह लगा दे वो बचेगा क्या? भगवान शंकर ने पूतना का प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। और जब पूतना का प्राण पीने लगे भगवान, तब चिल्लाई मुच्यताम 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 ईश। ए नंद के छोड़े, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी, हमारा तुम्हारा रिश्ता बहुत गंभीर है। माँ और मासी, माँ तो माँ है, लेकिन जो माँ जैसी हो वो मौसी होती है। मासी माँ के समान प्रेम दे, माँ के समान स्नेह दे, माँ के समान हृदय से लगाए, तो उसका नाम है मासी। भैया पवन सिंह की जय हो। लो मैं तुमको भी पहना दूं, माला माल हो जाओ। ताली आली बजा दो बच्चे। प्रसाद इधर ले लो बेटा। बोलिए बालकृष्ण लाल की। सामंच मंचालमति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मर्मणि। रे नंद के चोरे, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। उसके सारे शरीर में पीड़ा प्रारंभ हो गई। देखो पूतना, हम पहले किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं, भगवान बोले। और अगर हम किसी को पकड़ लें
तो बिना उसका कल्याण किए हम छोड़ने वाले भी और भगवान को लेके पूतना आकाश में उड़ गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सरकार नंद यशोदा और गोकुल के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं, अब इसको बहुत ज्यादा देर तक खिलाना ठीक नहीं है। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और पूतना भड़बड़ा करके भूमि पर गिर पड़ी। 1 योजन 4 कोस 12 किलोमीटर में पूतना का शरीर है। अच्छा आप सुन लीजिए, जब 12 किलोमीटर लंबी है तो कम से कम ज्यादा ना मान ले तो 4 किलोमीटर ऊंची भी होगी, तभी तो बालकों को गट्ट सिखा जाती है। सभी ग्वाल वालों ने उपक्रम किया और सीढ़ियां बना करके पूतना के उदर पे चढ़े, लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं। हाहाकार करके बालक बोले, माता लगता इस डाइन ने कन्हैया को खा लिया। कन्हैया ने सोचा कहीं हमारे बाल सखा अधीर न हो जाएं, तब पूतना के पयोधर के नीचे से अपनी छोटी सी पैया निकाली भगवान। ग्वाल बाल बोले, जय हो बोल बाल कृष्ण लाल की मैया है, लाला मिलियो। कन्हैया को नीचे लाया गया, पंचगव्य से स्नान कराया गया। हमारे यहाँ बालकों को विषाणुओं कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए पंचगव्य से स्नान कराया जाता था। गाय के मूत्र से, फिर गोबर से, फिर दूध से, फिर दही से मल के, और उसके पश्चात गोबर की साफ बड़ी सुंदर लेप बना करके शरीर में लगाती थी माताएं, और आधा घंटे 1 घंटे के बाद गंगा जल से उन्हें धो डालती थी, तो बालक का शरीर वज्र के समान हो जाता था। आजकल की हमारी बहन बेटियां बेबी जॉनसन ऑयल, इसमें कौन विटामिन इसमें भरी है, बेबी जॉनसन। बदल दो, अगर आप अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो तो सोच बदलो। हम लोग जब बचपन में हमारे यहाँ कोई नवजात का आगमन होता था तो ये बड़ी बूढ़ी माताएं उसके लिए लंगोटी बनाती थी। लंगोटी पहले से व्यवस्था शुरू हो जाती थी, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, लंगोटी सबको पहनाती थी। तब वो बालक चरित्रवान बनते थे। वो आजकल भाई बड़ा पैसा बड़ा है, हायर स्टैंडर्ड के हो गए, बहुत तुम पढ़े लिखे हो, तो जानते हो क्या पहनाते हैं, हग्गीस। इसीलिए ससुरे हगुआ बने घूम रहे हैं। हाँ समझ लो, ये क्या करेंगे, इसलिए पहले परिवेश सुधारो। ये ब्रह्म ज्ञान सस्ते में खोपड़ी में नहीं आएगा, इसके लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। 7-8 वर्ष तक हम लोग लंगोटी पहने कभी कभी वो भी नहीं, दिगंबर घूमा करते थे। कहीं उसने पकड़ के 2 मुक्का मारे, चल लंगोटी पहन, कहीं उसने धर धमका, बुआ ने, कहीं ताई ने, कहीं चाची ने, शरीर वज्र हो जाया करता था। आज तो बुआ कहीं मार दे तो बुआ ही मार डाली जाए रात भर में। बोलो गोविंद भगवान। और दादी की तो औकात ही नहीं जो बच्चे तेज बोल जाएं। इतना शासन है, इसीलिए तो बिगड़े हैं। अधिकार दीजिए। पूतना के शरीर को 7 भागों में विभक्त किया गया और उस शरीर को चिताओं पर रख करके अग्निदाह किया गया। जय हो की धुन गूंजी, क्यों? पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध युक्त वायु का प्यारे जो है प्रवाह हो गया। सभी बड़े आश्चर्यचकित हैं।
कि इतनी पाप करने वाली पूतना के शरीर से खुशबू कैसे आ गई। ऋषियों ने भगवान से पूछा, सरकार ये क्या विसंगति। भगवान बोले, भैया हमारा संकल्प है कि सन्मुख होए जीव मोह जब 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 जन्म को अघना आए शरण तजो नहीं ताहू कोटि विप्र बदला गए जाओ। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। भगवान धीरे धीरे 27 दिन के हो गए। बड़ा ही सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। उसी दिन तृणाव्रत ने आकर के, सकट ने आकर के भगवान को मारना चाहा, लेकिन कौतुकी भगवान सकट को भी समाधान देते। मैया ने कहा, बाबा अभी अपने लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो फिर आज आचार्य जी से संपर्क करते हैं। इतनी बैठी है, ईमानदारी से बताना कितनी ऐसी देवियां हैं जिन्होंने आचार्य जी के द्वारा अपने बच्चे का नाम रख रखा है। देख लो भैया, तुमसे पूछें क्या, तुम तो और उल्टी गाली देते हो। आए गए पंडित यार, तुम्हें कहूं और ना, जब देखो तब ठाड़े कुछ धंधा पानी करो। मेरे भाई अपने आप जो नामकरण संस्कार आप लोग कर लेते हो मनमुखी, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। इसीलिए किसी विज्ञ आचार्य के द्वारा उस नक्षत्र में जो अक्षर निकलता है, उस अक्षर की संगति को बिठाल करके नामकरण संस्कार होता है। आज तो बड़ी विडंबना है। मां का नाम पिंकी, पति का नाम चिंटू, तो उन्होंने कहा चलो नामकरण कर ले बच्चे का। बोले अब रख दो पप्पू। बढ़िया संगति। पप्पू जिसका कोई अर्थ नहीं, अनर्थ है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। हे मैया यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है वो त्रेता में शेषावतार लक्ष्मण का स्वरूप था। बल और पौरुष प्रधान होगा, इसलिए इनका नाम श्री बलराम जी होगा। ये माता रोहिणी का पुत्र है। मैया खड़बड़ाएगी। इन माताओं ने अपनी चालाकी कर ली थी, बाबा देखें सिद्ध हैं कि नहीं है। तो रोहिणी ने अपने बालक को यशोदा को दे दिया और यशोदा का बालक अपनी गोद में दे दिया। लेकिन संत तो त्रिकालज्ञ होते हैं। मैया देवी रोहिणी के जो गोद में बालक है वो संपूर्ण संसार के दुख कष्ट क्लेश का शमन करके प्रेम और आनंद की प्रतिष्ठा करेगा। इसलिए हे देवी रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो बालक है उसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार हुआ, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया नंद यशोदा और गर्गाचार्य जी के अलावा किसी ने नहीं जानी। क्यों? गर्गाचार्य एक ऐसे पुरोहित हैं, वो नंद जी के यहाँ भी आते हैं और कंस जी के यहाँ भी जाते हैं। कई बार पुरोहितों को भय होता है कि सच्ची बात अगर यजमान से कह देंगे तो यजमान रूठ जाएगा।